नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो क्रिकेट प्रेडिक्टा में, स्पॉन्सर्ड बाय वन एक्सपर्ट। मैं हूं आपके साथ सुजाता। इस शो में हम आपको क्रिकेट की दुनिया की सबसे ताजा खबरों से अपडेट करते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारतीय टीम की चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों की, और साथ ही बात होगी कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार खेलने जा रहे हैं, और ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2013 और 17 में भी चैंपियंस ट्रॉफी में अपने हाथ आजमाए और अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है। इसके बाद हम बात करेंगे आज से शुरू हो रहे WPL 2025 की, जहां पहला मैच आरसीबी और गुजरात जायंट्स के बीच खेला जाएगा। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं क्रिकेट की दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। WPL 2025 का आगाज आज से कोटांबी स्टेडियम वडोदरा से होगा। पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी और गुजरात जायंट्स के बीच होगा। फाइनल 15 मार्च को मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ 3-0 की शानदार जीत के बाद उत्साहित टीम इंडिया 15 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दुबई रवाना होगी। पहला मुकाबला 20 फरवरी को बांग्लादेश के साथ होगा, लेकिन खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में बिना परिवार के हिस्सा लेंगे। खिलाड़ियों के साथ ही कोच गौतम गंभीर पर भी बीसीसीआई के नए नियम लागू होंगे। सूत्रों के मुताबिक गौतम गंभीर के पीए को भी उनके साथ रहने की इजाजत नहीं होगी। अलग होटल में रहेगा पीए। ऑस्ट्रेलिया टूर पर खिलाड़ियों की गुटबाजी और ड्रेसिंग रूम की खबरें लीक होने के बाद बोर्ड ने खिलाड़ियों के परिवार और पर्सनल स्टाफ पर नए नियम लागू किए थे। श्रीलंका ने टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप का बदला। वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को 49 रन से हराकर ले लिया है। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए क्वालिफाई न करने की वजह से श्रीलंकाई फैंस निराश हैं। दूसरा वनडे कल कोलंबो में होगा। पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच के दौरान आईसीसी ने आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाया है। शाहीन अफरीदी पर दूसरे खिलाड़ी को धक्का मारने के आरोप में उनकी मैच फीस का 25% काट लिया गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2025 के लिए रजत पाटीदार को नया कप्तान चुना है। फाफ डुप्लेसिस को रिटेन नहीं करने के बाद आरसीबी को नए लीडर की तलाश थी, जिसे पूरा करते हुए पाटीदार को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। रजत पाटीदार को आईपीएल 2025 के लिए आरसीबी का नया कप्तान बनाया गया है। अपनी नियुक्ति पर उन्होंने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उनका नेतृत्व करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। आरसीबी ने सोशल मीडिया पर उनका बयान शेयर किया है। स्टार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल फिर से मुंबई रणजी टीम में शामिल हुए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने के बाद उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया था। वो रणजी फाइनल में मुंबई के लिए बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी है। भारतीय विकेटकीपर संजू सैमसन की उंगली में सफल सर्जरी हो गई है। वो आईपीएल 2025 तक फिट होने की उम्मीद कर रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में चोटिल होने के बाद रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में नहीं खेल पाए थे। और लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में LLC 10 क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है। 12 टीमों के 204 खिलाड़ी 24 मुकाबलों में आपस में भिड़ेंगे। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, ब्रेट ली और क्रिस गेल ने ट्रॉफी का अनावरण किया। और अब शो को आगे बढ़ाते हैं। बात चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की करते हैं, जिसे शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में भारतीय खिलाड़ी कितने तैयार हैं, इस चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में आज हम बात करेंगे। 15 खिलाड़ियों में से 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, जबकि 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में टीम का हिस्सा थे। 3 ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो 2013, 17 और अब एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी में उतरने वाले हैं। ऐसे में अनुभवी खिलाड़ियों की इस टीम में क्या भूमिका होगी, इस पर हम बात करेंगे। और बात उनके चैंपियंस ट्रॉफी में प्रदर्शन की भी होगी। किस खिलाड़ी पर का प्रदर्शन कैसा रहा है और किससे क्या उम्मीद है, इस पर हम खास बातचीत करेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ। और इस वक्त हमारे साथ क्रिकेट जर्नलिस्ट ताउज रिजवी जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनसे हम बात करते हैं। ताउज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे जो चैंपियंस हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कल रवाना होने वाले हैं, और हमने देखा है और हमने पहले भी बात की है कि बहुत ही बैलेंस टीम है, युवा भी हैं, सीनियर खिलाड़ी भी हैं। लेकिन अगर एक नज़र हम डालें हमारे जो 15 का स्क्वाड है, तो 10 खिलाड़ी ऐसे हैं: शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हरजीत राणा, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती। ये 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं। तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ये जो युवा जोश है, ये एक सरप्राइज एलिमेंट है जो दूसरी टीमों को सरप्राइज करेगा ग्राउंड पर उतरकर, और जोश देखेगा युवाओं का, या कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी हमारे लिए चिंता की भी बात है कि शायद ये नए खिलाड़ी इस तरह की आईसीसी ट्रॉफी का दबाव न झेल पाए।
नहीं, मुझे नहीं लगता है बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें से बहुत सारे खिलाड़ी जिनका नाम लिया आपने, श्रेयस अय्यर या काफी समय से खेलते चले आ रहे हैं, वो हम्म। आईसीसी वर्ल्ड कप भी खेल रहे हैं और उनका 50 ओवर वर्ल्ड कप उनमें प्रदर्शन अच्छा रहा है। आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय दिस फैक्ट। बट अच्छा है, इनफैक्ट मुझे लगता है ये हंगर ज्यादा दिखेगा। जी। हंगर ज्यादा दिखेगा क्योंकि 2013 में विराट थे, रोहित शर्मा ने अपनी जो बदलाव आया था उनके करियर में एज एन ओपनर, वो तब ओपनर थे, तब उनको एक नया रोल दिया गया था। उसके बाद जो उभरे थे उन्होंने, तो वो अपना एक्सपीरियंस लेके आएंगे एज एन ओपनर, एज अ कप्तान। विराट कोहली अपना एक्सपीरियंस लेंगे 2013 और 17 में जो हम रनर्स अप फिनिश किए थे। हम्म। तो मुझे लगता है इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस एंड यंगस्टर्स वर हंग्री। तो दोनों में अलग अलग जज्बात रहेंगे, दोनों में अलग अलग भूख रहेगी, अलग अलग तरीके की, दोनों में अलग अलग स्टाइल ऑफ प्लेइंग रहेगा। तो मुझे लगता है इट्स इट्स गोना बी वेरी वेरी एक्साइटिंग, वेरी वेरी interesting to watch out for how these guys behave in different situations, different circumstances, and how they approach the game. But इनके लिए एक ही मकसद रहेगा, वो चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि 2000 वर्ल्ड कप जो होता है उसमें वीकर टीम के साथ खेली जाती है, मगर यहाँ पर हर मुकाबला इंपॉर्टेंट रहेगा, हर मुकाबला बड़ा रहेगा। यहाँ पर कोई भी छोटी टीम नहीं रहेगी, तो एक हम्म। भी हल्का मैच नहीं ले सकते हैं। तो बड़ा चैलेंज रहेगा टीम के लिए, टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल देखिए, और वाकई आपने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है कि कोई भी ये जो टूर्नामेंट है, ये सबसे जो टफेस्ट टीम है दुनिया की, सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर पाती हैं, और यही वजह है कि शायद श्रीलंका क्वालिफाई तक नहीं कर पाई है। जाहिर तौर पर श्रीलंका सबसे स्ट्रॉन्ग टीमों में से एक मानी जाती है। और हमने युवाओं की तो बात की है ताउस, लेकिन इसके साथ ही हमारे पास तीन ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो कि 2013 में भी खेले हैं, 17 में भी खेले हैं और इस बार भी खेल रहे हैं। रोहित शर्मा है, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा है। और ये जो तीनों हैं, ये 2013 के चैंपियंस हैं और 2017 के फाइनलिस्ट हैं। तो ये जो मिक्सचर है, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? और मोस्ट प्रोबेबली शायद ये इनका आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी भी हो सकता है इन तीनों का। नहीं, देखिए 2017 की बात करें और हम 2025 में, कितना बड़ा गैप हो गया चैंपियंस बहुत ट्रॉफी बड़ा में। तो गैप। सोचिए कितनी बड़ी भूख होगी, कितनी बड़ी भूख होगी इन लोगों में, क्योंकि 2017 में हम पाकिस्तान से हारे थे और वो मैच हमारे हाथ में था। हमने जिस तरह से दिया था, हार्दिक पांड्या क्लोज लेके चले गए। हार्दिक पांड्या भी थे, बाय द वे मैं आपको रिमाइंड करा दूं, ये चौथे प्लेयर भी थे। हार्दिक पांड्या जो एकदम ही क्लोज लेके चले गए थे वो गेम, जी। मगर वो हमारे पास नहीं हो पाई थी। 2013 में हम चैंपियंस थे। तो तीन खिलाड़ी नहीं, चार खिलाड़ी रहेंगे जी। चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे, जो खेल चुके हैं, जिनके पास अनुभव रहेगा और इनका प्रदर्शन देखने लायक रहेगा। क्योंकि ये एक्सपीरियंस भी लेके आते हैं, साथ साथ वो घाव लेके आते हैं जो पाकिस्तान के सामने उन्होंने झेला था 2017 में, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग ब्रिक बैट्स खाए थे। हम्म। देखिए, एक होता है कि भाई आप जीतते हैं वर्ल्ड वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी, और एक होता है पाकिस्तान से हारना। तो वो ज्यादा हारना खतरनाक होता है, और पर्सपेक्टिव की नजर से पाकिस्तान से हारना, ना कि चैंपियंस ट्रॉफी हारना। तो यहाँ पर पाकिस्तान से भी हारना है, घाव लेके आ रहे हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी का भी घाव लेके आ रहे हैं। तो एक मजबूत इरादे के साथ आ रही है ये टीम, और एक नई गुडविल के साथ आ रही है, स्पेशली इंग्लैंड को हराने के बाद। और जब आपने ऑस्ट्रेलिया का घाव देखा, न्यूजीलैंड हम्म। का घाव देखा, अब ये टीम कुछ नया माइंडसेट लेके आई है। जिस तरह से बाउंस बैक किए पिछले सीरीज में आपने देखा है, तो वो कंटिन्यू रखना चाहेंगे। ये एक्सपीरियंस खिलाड़ी, ये चार खिलाड़ी जिनकी तरफ मैं देख रहा हूँ, हम्म। और इन सबका अलग अलग रोल रहेगा। शुरुआत से लेकर रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या, इनका मेन रोल रहेगा। और इनके आसपास जो यंगस्टर्स हैं, हम्म। वो घूमेंगे न्यूक्लियस की तरह। जैसे प्लैनेट सूरज के बीच में या घूमते हैं बाकी प्लैनेट्स, वैसे ही ये सूरज रहेंगे हमारे, और बाकी प्लैनेट्स घूमते रहेंगे बाकी प्लेयर्स इनके आसपास। जी, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल आपने दिया है। और एक बार हम अपने दर्शकों को जो परफॉर्मेंसेस हैं उनके बारे में भी बता देते हैं। विराट कोहली चैंपियंस ट्रॉफी की अगर हम प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 12 मैच खेले हैं, 529 रन बनाए हैं, एवरेज है 88.2। रोहित शर्मा ने 10 मुकाबले खेले हैं, 481 उनके स्कोर हैं, और 53.4% जो है उनका ये उनका एवरेज है। रविंद्र जडेजा की भी हम बात करते हैं, लेकिन ताउस उससे पहले आप मुझे बताइए कि इस बार सबसे ज्यादा जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं उनमें से आप क्या उम्मीद करते हैं, और खास तौर पर जहां जो जिस जगह पर हमें खेलना है उसको लेकर भी, दुबई में खास तौर पर आपकी निगाहें किस पर रहेंगी हमारे सीनियर खिलाड़ियों में? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारी नजर रहेगी बल्लेबाजों पर, क्योंकि देखिए रविंद्र जडेजा का रोल रहेगा लेफ्ट हैंड स्पिनर का, फिर बल्लेबाजी तो उनके लिए ही विकेट बनी है। हार्दिक पांड्या कहीं ना कहीं तरीके से कंट्रीब्यूट कर देते हैं, चाहे वो तेज गेंदबाजी हो, मिक्सअप करना डिलीवरीज हो, या आपकी बल्लेबाजी हो। यंग है अभी भी खिलाड़ी, 2017 वो चैंपियंस ट्रॉफी खेल चुके हैं, तो क्या हम्म। हुआ, फिर भी यंग कहेंगे कंपेयर टू बिल्कुल। रोहित शर्मा, विराट कोहली।
यहाँ पर जिम्मेदारी रहेगी रोहित शर्मा और विराट कोहली की बड़ी, क्योंकि ये बल्लेबाज जो है ये जब गेंद अच्छे से आती है, तेज आती है, तो इनको मजा आता है खेलने। और दुनिया का कोई भी बल्लेबाज जिसके पास गेंद अच्छे से तेज आती है, उनको मजा आता है, क्योंकि वो क्रिकेट टाइमिंग का गेम है, क्रिकेट मिडिल करने का गेम है बल्लेबाजों के लिए, और ये बल्लेबाजी का गेम है, क्योंकि आप रन, छक्का, बाउंड्रीज देखकर आप खुश होते हैं। मगर जब बात आती है स्लो विकेट्स पे खेलने की, वो एक अलग ही चैलेंज होता है, क्योंकि यहाँ पर आप कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। यहाँ पर आपको आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द स्किन जाके खेलना पड़ता है। यहाँ पर आपको अपने जो टैलेंट है, अपनी एबिलिटीज है, उससे बढ़कर खेलना पड़ता है, क्योंकि हम्म। कभी कभी ऐसा मौका आता है कि आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, मगर आपको वो सिचुएशन में ढलना रहेगा। तो ये विराट कोहली और रोहित शर्मा जो एंजॉय करते हैं अच्छी विकेट्स पे खेलना, हिंदुस्तान में आईपीएल हो जाए या ओडीआई क्रिकेट हो जाए, रिसेंटली आपने देखा हम्म। 300, 280, 290 आराम से चेज कर हाँ, और लिए, आजकल अच्छे साढ़े तीन टेस्ट सौ में भी आराम नजर से। आ रहे हैं, ये भी अच्छी खबर है। सही, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम्म। जो मजा एंजॉय करते हैं वहां पर दुबई में एकदम ही अलग विकेट रहेगी। तो आप अडॉप्ट कैसे करें, देखिए यही एक ब्यूटीफुल बात होती है क्रिकेट की, पे अडॉप्टेशन, एक्लेमेटाइजेशन, और खास करके वेदर भी। आई होप गर्मी ज्यादा ना हो जाए, हम्म। सिर्फ क्रिकेटर्स को नहीं, स्पेक्टेटर्स को भी प्रॉब्लम होगा, और जो जर्नलिस्ट जा रहे हैं उनको भी कवर करने में प्रॉब्लम होगा। जी। तो ये एक मसला है, बट मजा आएगा, यही तो चैलेंज होता है स्पोर्ट्स का, है कि नहीं? बिल्कुल है। और एक और चैलेंजर जो हमारे रविंद्र जडेजा हैं, अगर एक ऑलराउंडर के तौर पर भी उनको हम देख सकते हैं, और साथ ही अगर हम विकेट की बात करें तो अभी हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, 16 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं। उनको लेकर आपको क्या उम्मीद है? आपको लगता है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है ये उनका शायद आखिरी भी हो सकता है और शायद बेस्ट भी हो सकता है? नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी जिस तरह से 2017 के बाद 2025 में ही तो बड़ा गैप है, इसके बाद शायद हो भी ना हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी। तो बहुत सारे लोगों की आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी होगी, तो और बहुत सारी टीम, सिर्फ इंडिया नहीं, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि हम जाएं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर, क्योंकि देखिए क्रिकेट बदल रहा है, टी20 की तरफ हम जा रहे हैं, और शायद टी10 की तरफ भी चले जाए। मगर हम्म। जडेजा की बात करें तो डेफिनेटली ये उनका आखिरी हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी, या वर्ल्ड कप भी कहे फ्यूचर में जाके 2027 में। मगर जिस तरह से उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया है, एज ए फिटनेस वाइज, एज बॉलिंग वाइज, जिस तरह जितना खेलते जाते उतना हम्म। वो एक्सपीरियंस होते जाते, उतनी धार बनती चली जाती उनकी गेंदबाजी में। आप फील्डिंग भी देखेंगे तो बाकी यंगस्टर्स को पीछे छोड़ जाते। तो जबरदस्त क्रिकेटर है ओवर और ऑलराउंड स्किल्स में देखेंगे तो। मगर उनका रोल यहाँ पर, जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड के सामने गेंदबाजी की है, हम्म। बताए अपना डोमिनेशन, माइंड ही उनके टक्कर में था अक्षर पटेल, मगर अक्षर पटेल को भी पिछाड़ दिया उन्होंने। तो बता दिया कि अभी भी मैं हूं, आप मुझे गिनती में बाहर मत जी। करिए, और चैंपियंस ट्रॉफी उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा जितना आप बाकी सबका देख रहे हैं। तो रविंद्र जडेजा को इतना हल्के में मत लीजिए आप लोग। हम्म। आगे जाएंगे इंग्लैंड में परफॉर्मेंस दिखाने के बाद, वो दुबई की स्लो एंड लो विकेट्स पे कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा विकेट निकालना, और उनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दुबई की विकेट्स पे, क्योंकि नेचर ऑफ द विकेट जानते हैं, खेल चुके हैं, एक्सपीरियंस है, और जो उनकी टप्पे पे डालने वाली एबिलिटी है ना, हम्म। वो बड़े से बड़ी टीम को चकमा दे देती है। तो जडेजा का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं उनका कम हुआ है, मगर आप गेंदबाजी उनकी देख लीजिए तो हम्म। मैच विनिंग तो अभी भी रही। बिल्कुल, एज इज जस्ट नंबर। और रविंद्र जडेजा इसको वाकई बिल्कुल मानते भी हैं, और इसीलिए कहा कि कई युवा खिलाड़ियों को भी वो पछाड़ चुके हैं। और एक बार परफॉर्मेंस की भी हम फिर से बात करते हैं। जो हाईएस्ट स्कोरर हैं भारत की तरफ से, शिखर धवन, 701 रन कुल मिलाकर उन्होंने बनाए हैं। इस बार ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। और हाईएस्ट स्कोर नॉट आउट 141 सौरव गांगुली ने बनाए थे। हमें उम्मीद रहेगी कि हमारा कोई खिलाड़ी इस रिकॉर्ड को भी बीट करेगा। लेकिन ताउस, एक और बात है, हम ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान जितनी बातें हुई, जितनी कंट्रोवर्सी हुई, जिस तरह के नियम लाए गए खासतौर पर फैमिलीज को लेकर, पर्सनल स्टाफ को लेकर, इसके बारे में भी हम जरा एक बार आपसे बात करना चाहेंगे। आपको लगता है कि खेल ने खिलाड़ियों को सब कुछ दिया है, तमाम तरह की फैसिलिटीज दी हैं, सुविधाएं दी हैं, लेकिन सेंटर में और जो सबसे ज्यादा बड़ी प्रायोरिटी है वो खेल है। और ये जो रूल्स हैं, क्योंकि अब फैमिली अलाउड नहीं है, यहाँ तक कि जो कोच हैं उनके लिए भी ये सोर्सेज बता रहे हैं कि उनका जो पीए लगातार उनके साथ रहता है, उसे भी कहा गया है कि वो अलग रहे। आपको लगता है कि इन फैसलों का एक पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा और हमारे खिलाड़ी ज्यादा उनमें एकजुटता दिखेगी, अगर वो ज्यादा टाइम आपस में स्पेंड करेंगे तो, और वो ग्राउंड पर भी दिखेगा? देखिए, एक समय ऐसा होता था जहां पर टीम ब्रेकफास्ट, टीम डिनर्स, टीम्स लंचेस साथ में होते थे, तो एक टीम बॉन्डिंग होती थी, आप गेम भी खेलते थे। महेंद्र सिंह धोनी के रूम में जाके लोग प्ले स्टेशन खेलते थे, तो एक बॉन्डिंग होती थी। हम्म। यहाँ पर जब टीम अलग जाती, जब अपनी फैमिलीज के साथ, अब एक प्लेयर अलग हो जाता है, दूसरा प्लेयर अलग हो जाता है, धीरे धीरे अपनी प्राइवेसी लेके आ जाते, तो वो टीम टीम नहीं रहती, इंडिविजुअल्स हो जाते हैं।
तो बड़े टूर्नामेंट में आपको एज ए टीम खेलना है तो आपकी बॉन्डिंग शुरुआत से ही रहनी पड़ेगी, फ्रॉम ब्रेकफास्ट टेबल टू द डाइनिंग टेबल। तो ग्राउंड पे तो रहते ही हैं साथ में, पर ग्राउंड पे भी आप देखेंगे इंडिविजुअली ये बंदे प्लेयर्स अपना काम करते रहते हैं, बट वो सेंस ऑफ बॉन्डिंग कब होगी? हम्म। जब आप एक वेवलेंथ पे, वो एक वेवलेंथ सिर्फ ग्राउंड पे नहीं होता, एक वेवलेंथ आता है आपके टीम डिनर पे, डाइनिंग टेबल पे आता है, आपके बिल्कुल। ब्रेकफास्ट टेबल पे आता है, जब आप बात करते हैं तो आता है। तो और चैंपियंस ट्रॉफी जैसा या आईसीसी टूर्नामेंट्स बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है, और टीम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि क्रिकेट हमारा उतना ही बड़ा बना है क्योंकि हमने इतने सारे 83 सीकर 2011 और 2007 के वर्ल्ड कप जीते, उसकी वजह से बड़ा बना है। फिर हम्म। आईपीएल आया आपका, जिसकी वजह से टूर्नामेंट है। तो आईपीएल में भी आप देखेंगे फैमिलीज आती है, मगर उनकी टीम बॉन्डिंग एक्सरसाइजेज ज्यादा होती है, फ्रेंचाइज की तरफ से गेमिंग रूम्स होते हैं, अलग फैसिलिटी होती है वहां पर, डाइनिंग रूम्स होते हैं, तो टीम बॉन्डिंग टीम बिल्डिंग सेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर टीम इंडिया में भी वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, टीम बॉन्डिंग बिल्कुल, सेशन ऑफ द रखना, फील्ड जो और जो गौतम हमारे गंभीर ने अगर ये रिलेशन है इनिशिएटिव उसका लिया जो है। असर है वो ऑन द फील्ड भी देखने को मिलता है, और शायद इसीलिए बोर्ड ने ये फैसला लिया है, और हम भी उम्मीद करते हैं कि इसका पॉजिटिव जो इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा। इधर अब बात करते हैं आज से शुरू हुए WPL 2025 की। 5 टीमें इसमें है, 4 शहर में मुकाबले होंगे और 22 कुल मैचेस खेले जाएंगे। महिला प्रीमियर लीग के तीसरे सेशन में बेटियां फिर से अपना क्रिकेट कौशल दिखाने के लिए बेताब है। टूर्नामेंट में पहला मैच आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात जायंट्स के बीच खेला जाएगा। भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंदाना की अगुवाई में आरसीबी ने पिछली बार फाइनल्स में दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। टीम की कोशिश लगातार दूसरी ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बनने की होगी। यही मौका मुंबई इंडियंस के पास भी होगा, जिसने पहले सीजन में ट्रॉफी जीती थी। इस बार टूर्नामेंट के सभी मुकाबले 4 शहरों में खेले जाएंगे। पिछली बार बेंगलुरु और मुंबई में मैच खेले गए थे, पहले सीजन का आयोजन मुंबई में ही हुआ था। मुकाबले में आरसीबी का पलड़ा भारी है। गुजरात की टीम जो है 2 सीजन में निचले पायदान पर रही है। ये बात ध्यान देने वाली है कि इस मैदान पर अभी तक कोई T20 महिलाओं का मैच नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम मैदान पर बल्लेबाजी की बात करें तो ये काफी अच्छा विकेट माना जाता है। तो इस पर हम बात कर रहे हैं। ताउस, आप बताइए आज जो मुकाबला होने वाला है WPL, पहले तो मुझे ये बताइए कि क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि महिलाओं के लिए अगर आपने विमेंस क्रिकेट के लिए अलग अलग उनके मौके दिए और WPL भी शुरू किया, तो ये किस तरह की शुरुआत थी? और आज के मुकाबले के बारे में भी, जो मुकाबला हो रहा है गुजरात जायंट्स और रॉयल आरसीबी के बीच, इसमें कौन फेवरेट आपका? ये देखिए, मैं बहुत सराहना करना चाहूंगा बीसीसीआई की, जिस तरह से उन्होंने वुमेन्स क्रिकेट को सपोर्ट किया है। मैं कल ही अपना एक आर्टिकल देख रहा था, 2007 में मैंने लिखा था, जब जा रही थी इंग्लैंड टीम, वुमेन्स टीम जब नई नई बीसीसीआई के अंडर आई थी, हम्म। वुमेन्स टीम, तब कोई सहारा नहीं था वुमेन्स क्रिकेट का, तब एकदम ही छोटे पैसे में। आज क्रिकेट बहुत बड़ा हो गया, WPL अब बीसीसीआई के अंडर आके बहुत बड़ा हो गया है, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं कह रहा हूँ कि यंगस्टर्स के लिए, लीग गर्ल्स के लिए, गर्ल्स हु वांट टू मेक इट बिग इन क्रिकेट, पैसा कमाना है, नाम है, फ्यूचर। और मैं पहले साल से ही कवर कर रहा हूँ WPL को, जो हम्म। पहले शुरुआत हुई थी क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में। बट जिस तरह डेवलप हुआ गेम जबरदस्त है, और मुझे लगता है फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और उतना ही enthusiastic है हमारी वुमेन्स क्रिकेट अपने क्रिकेट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की। और रही बात आज के मैच की, बड़ा मैच है, अनाउंस किया मेंस का। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि एक स्टेप अहेड जाके हिस्ट्री बना दिया उन्होंने, हम्म। आरसीबी को पहला टाइटल दिलाकर पिछले जी। साल। ये साल बड़ा मुकाबला है, एक शुरुआत अच्छी है कि भाई रिटेन कर पाएंगे कि नहीं, वो इंटरेस्टिंग देखने लायक रहेगा। और ये दोनों टीम जबरदस्त टीम है, गुजरात जायंट्स और आरसीबी वुमेन्स अंडर स्मृति मंदाना। हालांकि जायंट्स जो थे वो सबसे निचली टीमों में थे और चैंपियन बनी थी आरसीबी। हालांकि मेंस जो टीम है उनको अभी भी इंतजार रहती सीजन के बाद भी कि शायद वो ट्रॉफी जीतेंगे, लेकिन हमारी लड़कियों ने पहले ये काम कर दिया है। तो एक और बात है, आपको अगर इसमें से 5 टीमें हैं, आपको ये भी लगता है कि इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करने की भी जरूरत है? अभी भी समय है थोड़ा अंदर जाना, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस हासिल करना हम्म। पेरेंट्स का, ना कि गर्ल्स का। गर्ल्स तो वो तो तैयार है खेलने के लिए। मैंने तो पिछले साल भी देखा था स्ट्रीट में, और लड़कियां जो हम्म। कभी हुआ नहीं था, वो स्ट्रीट में क्रिकेट खेल रही थी मुंबई की गलियों में। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग इट इज। तो मुझे लगता है कि होगा, मगर धीरे धीरे होगा, और बड़ी टीम जरूरत रहेगी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन उतनी बड़ी है, और जितना अच्छा अपॉर्चुनिटी जितना ज्यादा मिले
उतना कम है, मैं कह रहा हूँ। और अगर अगले साल 6 टीम या 8 टीम तक जाए तो बहुत बड़ी बात रहेगी, और पोटेंशियल डेफिनेटली है इसमें। बिल्कुल पोटेंशियल तो है ही। एक बार हम जरा टॉप प्लेयर्स जो है उनकी भी बात कर लेते हैं। आरसीबी की तरफ से जो विकेट टेकर्स हैं उसमें 15 मैच खेले, 19 विकेट लिए हैं एस आर पाटिल ने। और अगर हम टॉप रन स्कोरर की बात करें तो एलिस पेरी 17 मैचों में 600 रन उन्होंने बनाए हैं। और जाहिर तौर पर ये किसी भी टीम के लिए, मेंस हो या विमेंस हो, दोनों ही टीमों के लिए काफी रन होते हैं। 600 रन का हाई स्कोर है जो आप इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और साथ ही स्मृति मंधाना ने भी 18 मैचों में 449 रन यानी 450 रन स्मृति ने भी बनाए हैं। और इन दोनों ही खिलाड़ियों पर आज भी जब पहला मुकाबला खेला जाएगा उस पर निगाहें रहेंगी। इसी के साथ आज क्रिकेट प्रेडिक्टा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस हमसे जुड़ने के लिए। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कुछ और अपडेट के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।